नमस्कार मित्रों। आप सभी का स्वागत है गबन श्रृंखला के एक और नए वीडियो में। अगर आपने अभी तक इस कहानी के पिछले भागों को ना देखा हो तो कृपया डिस्क्रिप्शन में जाकर पहले उन भागों को देखें, उसके बाद इस कहानी को आगे सुनें। पिछले भाग में हमने देखा कि जालपा रमानाथ को ढूंढ के घर आती है तो कुछ ही देर बाद रतन वहां आ जाती है। उस दिन जालपा रतन के हाथों कंगन बेच देती है। एक महीना गुजर गया। प्रयाग के सबसे अधिक छपने वाले दैनिक पत्र में एक नोटिस निकल रहा है जिसमें रमानाथ के घर लौट आने की प्रेरणा दी गई और उनका पता लगाने वाले आदमी को 500 रुपये इनाम देने का वचन दिया गया। मगर अभी कहीं से कोई खबर नहीं आई। जालपा चिंता और दुख से खुलती जा रही है। उसकी दशा देखकर दयानाथ को भी उस पर दया आने लगी। आखिर एक दिन उन्होंने दीनदयाल को लिखा, आप आकर बहू को कुछ दिनों के लिए ले जाइए। दीनदयाल यह समाचार पाते ही घबराए हुए आए, पर जालपा ने मैके जाने से इनकार कर दिया। दीनदयाल ने विस्मित होकर कहा, क्या यहां पड़े पड़े प्राण देने का विचार है? जालपा ने गंभीर स्वर में कहा, अगर प्राणों को इसी भांति जाना होगा तो कौन रोक सकता है? मैं अभी नहीं मरने की दादाजी, सच मानिए अभागिनों के लिए वहां भी जगह नहीं है। दीनदयाल ने कहा, आखिर चलने में हर्ज ही क्या है? शहजादी और बसंती दोनों आई हुई हैं, उनके साथ हंस बोलकर जी बहलता रहेगा। जालपा ने कहा, यहां लाला और अम्मा जी को अकेली छोड़कर जाने को मेरा जी नहीं चाहता। जब रोना ही लिखा है तो रोऊंगी। दीनदयाल ने कहा, यह बात क्या हुई? सुनते हैं कुछ कर्ज हो गया था। कोई कहता है सरकारी रकम खा गए थे। जालपा बोली, जिसने आपसे यह कहा उसने सरासर झूठ कहा। दीनदयाल ने पूछा, तो फिर क्यों चले गए? जालपा बोली, यह मैं बिल्कुल नहीं जानती। मुझे बार बार खुद यही शंका होती है। दीनदयाल ने पूछा, लाला दयानाथ से तो झगड़ा नहीं हुआ? जालपा बोली, लाला जी के सामने तो वह सिर तक नहीं उठाते, पान तक नहीं खाते, भला झगड़ा क्या करेंगे? उन्हें घूमने का शौक था, सोचा होगा यो तो कोई जाने ना देगा, चलो भाग चले। दीनदयाल ने कहा, शायद ऐसा ही हो। कुछ लोगों को इधर उधर भटकने की सनक होती है। तुम्हें यहां जो कुछ तकलीफ हो मुझसे साफ साफ कह दो, खर्च के लिए कुछ भेज दिया करूं। जालपा ने गर्व से कहा, मुझे कोई तकलीफ नहीं है दादाजी, आपकी दया से किसी चीज की कमी नहीं है। दयानाथ और रामेश्वरी दोनों ने जालपा को समझाया, पर वह जाने पर राजी न हुई। तब दयानाथ झुंझलाकर बोले, यहां दिन भर पड़े पड़े रोने से तो अच्छा है। जालपा बोली, क्या वह कोई दूसरी दुनिया है, या मैं वहां जाकर कुछ और हो जाऊंगी? और फिर रोने से क्यों डरूं? जब हंसना था तब हंसी थी, जब रोना है तो रोऊंगी। वह काले कोसों चले गए हों, पर मुझे तो हरदम यहीं बैठे दिखाई देते हैं। यहाँ वे स्वयं नहीं हैं, पर घर की एक एक चीज में बसे हुए हैं। यहां से जाकर तो मैं निराशा से पागल हो जाऊंगी। दीनदयाल समझ गए, यह अभिमानी अपनी टेक न छोड़ेगी। उठकर बाहर चले गए। संध्या समय चलते वक्त उन्होंने 50 रुपए का एक नोट जालपा की तरफ बढ़ाकर कहा, इसे रख लो, शायद कोई जरूरत पड़े। जालपा ने सिर हिलाकर कहा, मुझे इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है दादाजी। हाँ, इतना चाहती हूं कि आप मुझे आशीर्वाद दें।
संभव है आपके आशीर्वाद से मेरा कल्याण हो। दीनदयाल की आंखों में आंसू भर आए। नोट वहीं चारपाई पर रखकर बाहर चले आए। क्वार का महीना लग चुका था। मेघ के जल शून्य टुकड़े कभी कभी आकाश में दौड़ते नजर आ जाते थे। जालपा छत पर लेटी हुई उन मेघखंडों की किलोलों को देखा करती। चिंता व्यथित प्राणियों के लिए इससे अधिक मनोरंजन की और वस्तु कौन है। बादल के टुकड़े भांति भांति के रंग बदलते, भांति भांति के रूप भरते। कभी आपस में प्रेम से मिल जाते, कभी रूठकर अलग अलग हो जाते, कभी दौड़ने लगते, कभी ठिठक जाते। जालपा सोचती, रमानाथ भी कहीं बैठे यह मयिक क्रीड़ा देखते होंगे। इस कल्पना में उसे विचित्र आनंद मिलता। किसी माली को अपने लगाए पौधों से, किसी बालक को अपने बनाए हुए घरौंदों से जितना आत्मीयता होती है, कुछ वैसा ही अनुराग उसे इन आकाशगामी जीवों से होता था। विपत्ति में हमारा मन अंतर्मुखी हो जाता है। जालपा को अब यही शंका होती थी कि ईश्वर ने मेरे पापों का यह दंड दिया है। आखिर रमानाथ किसी का गला दबाकर ही तो रोज रुपए लाते थे, कोई खुशी से तो ना देता होगा। पर रुपए देखकर वह कितनी खुश होती थी। इन्हीं रुपयों से तो नित्य शौक श्रृंगार की चीजें आती रहती थी। उन वस्तुओं को देखकर अब उसका जी जलता था। यही सारे दुखों का मूल है। इन्हीं के लिए तो उसके पति को विदेश जाना पड़ा। ये चीजें उसकी आंखों में अब कांटों की तरह गड़ती थी, उसके हृदय में शूल की तरह चुभती थी। आखिर एक दिन उसने इन चीजों को जमा किया। मखमली स्लीपर, रेशमी मोजे, तरह तरह की बेलें, फीते, पिन, कंघियां, आईने, कोई कहां तक गिनाए। अच्छा खासा एक ढेर हो गया। वह इस ढेर को गंगा में डुबा देगी और अब से एक नए जीवन का सूत्रपात करेगी। इन्हीं वस्तुओं के पीछे आज उसकी यह गति हो रही है। आज वह इस माया जाल को नष्ट कर डालेगी। उनमें कितनी ही चीजें तो ऐसी सुंदर थी कि उन्हें फेंकने को मोह आता था, मगर ग्लानि की उस प्रचंड ज्वाला को पानी के ये छींटे क्या बुझाते। आधी रात तक वह इन चीजों को उठा उठाकर अलग रखती रही, मानो किसी यात्रा की तैयारी कर रही हो। हाँ, यह वास्तव में यात्रा ही थी। अंधेरे से उजाले की, मिथ्या से सत्य की। मन में सोच रही थी, अब यदि ईश्वर की दया हुई और वह फिर लौटकर घर आए तो वह इस तरह रहेगी कि थोड़े से थोड़े में निर्वाह हो जाए। एक पैसा भी व्यर्थ खर्च ना करेगी। अपनी मजदूरी के ऊपर एक कौड़ी भी घर में ना आने देगी। आज से उसके नए जीवन का आरंभ होगा। ज्यों ही 4 बजे सड़क पर लोगों के आने जाने की आहट मिलने लगी। जालपा ने बैग उठा लिया और गंगा स्नान करने चली। बैग बहुत भारी था। हाथ में उसे लटकाकर 10 कदम भी चलना कठिन हो गया। बार बार हाथ बदलती थी। यह भय भी लगा हुआ था कि कोई देख न ले। बोझ लेकर चलने का उसे कभी अवसर ना पड़ा था। इक्के वाले पुकारते थे, पर वह उधर कान न देती थी। यहां तक कि हाथ बेकाम हो गए तो उसने बैग को पीठ पर रख लिया और कदम बढ़ाकर चलने लगी। लंबा घूंघट निकाल लिया था कि कोई पहचान ना सके। वह घाट के समीप पहुंची तो प्रकाश हो गया। सहसा उसने रतन को अपनी मोटर पर आते देखा। उसने चाहा सिर झुकाकर मुंह छिपा ले, पर रतन ने दूर ही से पहचान लिया। मोटर रोककर बोली, कहाँ जा रही हो बहन? ये पीठ पर बैग कैसा है? जालपा ने घूंघट हटा लिया और निशंक होकर बोली, गंगा स्नान करने जा रही हूं। रतन बोली, मैं तो स्नान करके लौट आई,
लेकिन चलो, तुम्हारे साथ चलती हूँ। तुम्हें घर पहुंचाकर लौट जाऊंगी। बैग रख दो। जालपा बोली, नहीं नहीं, यह भारी नहीं है। तुम जाओ, तुम्हें देर होगी। मैं चली जाऊंगी। मगर रतन ने न माना। कार से उतरकर उसके हाथ से बैग ले ही लिया और कार में रखती हुई बोली, क्या भरा है तुमने इसमें? बहुत भारी है, खोलकर देखो। जालपा बोली, इसमें तुम्हारे देखने लायक कोई चीज नहीं है। बैग में ताला ना लगा था। रतन ने खोलकर देखा तो विस्मित होकर बोली, इन चीजों को कहाँ लिए जाती हो? जालपा ने कार पर बैठते हुए कहा, इन्हें गंगा में बहा दूंगी। रतन ने और भी विस्मय में पड़कर कहा, गंगा में? कुछ पागल तो नहीं हो गई? चलो, घर लौट चलो। बैग रखकर फिर आ जाना। जालपा ने दृढ़ता से कहा, नहीं रतन, मैं इन चीजों को डुबा कर ही जाऊंगी। रतन ने पूछा, आखिर क्यों डुबा रही हो? जालपा बोली, पहले कार को बढ़ाओ, फिर बताऊंगी। रतन ने कहा, पहले बता दो। जालपा बोली, ऐसा नहीं होगा, पहले कार को बढ़ाओ। रतन ने हार कर कार को बढ़ाया और बोली, अच्छा अब तो बताओ। जालपा ने उल्हाने के भाव से कहा, इतनी बात तो तुम्हें खुद ही समझ लेनी चाहिए थी, मुझे क्या पूछती हो? अब वे चीजें मेरी किस काम की हैं? इन्हें देख देख कर मुझे दुख होता है। जब देखने वाला ही न रहा तो इन्हें रखकर क्या करूं? रतन ने एक लंबी सांस खींची और जालपा का हाथ पकड़कर कांपते हुए स्वर में बोली, बाबूजी के साथ तुम यह बड़ा अन्याय कर रही हो बहन। वह कितनी उमंग से लाए होंगे, तुम्हारे अंगों पर इनकी शोभा देखकर कितने प्रसन्न हुए होंगे। एक एक चीज उनकी प्रेम की एक एक स्मृति है। उन्हें गंगा में बहाकर तुम उस प्रेम का घोर अनादर कर रही हो। जालपा विचार में डूब गई। मन में संकल्प विकल्प होने लगे, किंतु एक ही क्षण में वह फिर संभल गई। बोली, यह बात नहीं है बहन। जब तक ये चीजें मेरी आंखों से दूर नहीं हो जाएंगी, मेरा चित्त शांत ना होगा। इसी विलासिता ने मेरी यह दुर्गति की है। यह मेरे विपत्ति की गठरी है, प्रेम की स्मृति नहीं। प्रेम तो मेरे हृदय पर अंकित है। रतन बोली, तुम्हारा हृदय बड़ा कठोर है जालपा। मैं शायद ऐसा ना कर सकती। जालपा बोली, लेकिन मैं तो इन्हें अपनी विपत्ति का मूल समझती हूं। एक क्षण चुप रहने के बाद फिर बोली, उन्होंने मेरे साथ बड़ा अन्याय किया है बहन। जो पुरुष अपनी स्त्री से कोई पर्दा रखता है, मैं समझती हूं वह उससे प्रेम नहीं करता। मैं उनकी जगह होती तो यूं तिलांजलि देकर ना भागती, अपने मन की सारी व्यथा कह सुनाती और जो कुछ करती उनकी सलाह से करती। स्त्री और पुरुष में दुराव कैसा? रतन ने गंभीर मुस्कान के साथ कहा, ऐसे पुरुष तो बहुत कम होंगे जो स्त्री से अपना दिल खोलते हो। जब तुम स्वयं दिल में चोर रखती हो तो उनसे क्यों आशा रखती हो कि वे तुमसे कोई पर्दा ना रखें? तुम ईमान से कह सकती हो कि तुमने उनसे पर्दा नहीं रखा? जालपा ने सकुचाते हुए कहा, मैंने तो अपने मन में चोर नहीं रखा। रतन ने जोर देकर कहा, झूठ बोलती हो, बिल्कुल झूठ। अगर तुमने विश्वास किया होता तो वे भी खुलते। जालपा इस आक्षेप को अपने सिर न डाल सकी। उसे आज ज्ञात हुआ कि कपट का आरंभ पहले उसी की ओर से हुआ। गंगा का तट आ पहुंचा। कार रुक गई। जालपा उतरी और बैग को उठाने लगी, किंतु रतन ने उसका हाथ हटाकर कहा, नहीं, मैं इसे न ले जाने दूंगी।
समझ लो कि डूब गए। जालपा बोली, ऐसे कैसे समझ लूं? रतन ने कहा, मुझ पर दया करो, बहन के नाते। जालपा बोली, बहन के नाते तुम्हारे पैर धो सकती हूँ, मगर इन कांटों को हृदय में नहीं रख सकती। रतन ने भौहें सिकोड़कर कहा, किसी तरह न मानोगी? जालपा ने स्थिर भाव से कहा, हाँ, किसी तरह नहीं। रतन ने विरक्त होकर मुंह फेर लिया। जालपा ने बैग उठा लिया और तेजी से घाट से उतरकर जल तट तक पहुंच गई। फिर बैग को उठाकर पानी में फेंक दिया। अपनी निर्बलता पर यह विजय पाकर उसका मुख प्रदीप्त हो गया। आज उसे जितना गर्व और आनंद हुआ, उतना इन चीजों को पाकर भी ना हुआ था। उन असंख्य प्राणियों में जो इस समय स्नान कर रहे थे, कदाचित किसी को अपने अंतःकरण में प्रकाश का ऐसा अनुभव ना हुआ होगा। मानो प्रभात की सुनहरी ज्योति उसके रोम रोम में व्याप्त हो रही है। जब वह स्नान करके ऊपर आई तो रतन ने पूछा, डुबा दिया? जालपा बोली, हाँ। रतन ने कहा, बड़ी निष्ठुर हो। जालपा बोली, यही निष्ठुरता मन पर विजय पाती है। अगर कुछ दिन पहले निठुर हो जाती तो आज यह दिन क्यों आता? कार चल पड़ी। आज की कहानी को यहीं विराम देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मुलाकात होगी इसके आगे की कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।